प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। इस रीति से एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं प्रभु की वचन से 5 विजन्स, आँख के दर्शन, आँख के दर्शन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की वचन से आँख के दर्शन, 5 विजन, आँख का दर्शन, 5 विजन्स, आँख का दर्शन है। परमेश्वर की वचन से किसके किसके जीवन में फायर का विजन्स मिला है, मैं मेरे प्रियो थोड़ा सा आज आप लोग के बीच में बांटना चाहता हूँ। 3 या 4 लोग के बारे में जिनको आँख का दर्शन, पवित्र आत्मा का दर्शन, पवित्र आत्मा का आँख का दर्शन, या मेरे प्रियो आग किसको किसको दिखा बाइबल से, बाइबल में, मेरे प्रियो उन लोग के बारे में थोड़ा सा मैं वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो फायर फास्टिंग, फायर फास्टिंग, मेरे प्रियो 7 डेज फायर फास्टिंग प्रेयर्स हम लोग शुरू किए हैं ताकि लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का आग आ सके। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से सबसे पहला व्यक्ति जिसको फायर विजन मिला है, मेरे प्रियो मोजेस। परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो फायर विजन इन द लाइफ ऑफ मोजेस, फायर विजन इन द लाइफ ऑफ मोजेस हम देख सकते हैं पूरा परमेश्वर की वचन में। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 का 3, 4, 6 तक हम देखते हैं परमेश्वर की वचन में जिसको आँख का दर्शन मिला है प्रभु की वचन। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 का 3 आयत, निर्गमन की पुस्तक 3 आयत, 4 आयत, 5-6 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। मेरे प्रियो, सबसे पहला परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो फायर का विजन, आँख का दर्शन जिसको दिखा, जिसको मिला मूसा, मोजेस हैड अ फायर विजन, उसको आँख का दर्शन मिला है। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमको आँख का दर्शन देना चाहता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो चलते रहे, परमेश्वर के लिए आग को कैरी करे, परमेश्वर के लिए फायर मिनिस्ट्री करे, आग की सेवकाई करे। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर देखिएगा, मूसा 40 इयर्स मिस्र में थे, मूसा 40 इयर्स मिद्यान देश में थे। ये 3 का 1-2 आयत में हम लोग देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक। 40 इयर्स वो मूसा जंगल में थे, 40 इयर्स मिस्र में थे, 40 इयर्स मिद्यान देश में थे और 40 इयर्स वो जंगल में थे। यहाँ पर जब मेरे प्रियो
मिद्यान देश में वो क्या कर रहा था, 1-2 आयत में लिखा है, मूसा अपना ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक के भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नाम की परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। यही लिखा है परमेश्वर की वचन। आज मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं फायर विजन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, आँख का दर्शन। यहाँ पर परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आँख की लौ में उसको दर्शन दिया। 3:2 में लिखा है, और उसके दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। झाड़ी जल रही है, निर्गमन 3:2 में, और भस्म नहीं हो रही है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आँख का दर्शन जब मूसा को दिए थे, मूसा ये दर्शन को देखकर मेरे प्रियो, मूसा इस दर्शन को देखकर बाइबल में लिखा है डरता था, वो डरा था और अपना मुंह ढांप लिया। 6 आयत में लिखा है निर्गमन की पुस्तक में। तो मेरे प्रियो, किसी किसी को ये अंत के दिनों में फायर का विजन्स दिखेंगे, फायर का विजन्स दिखेंगे। तो मेरे प्रियो, क्या आप लोग को फायर का विजन्स दिख रहा है? फायर का दर्शन मिल रहा है आप लोग को? अगर मिल रहा है मेरे प्रियो, अगर मिल रहा है फायर का विजन्स, याद रखना परमेश्वर आपके अंदर आग लेकर आ रहा है ताकि आप मेरे प्रियो आग की सेवकाई कर सके। परमेश्वर की वचन में फायर मिनिस्ट्री हमको एंड टाइम पे करना चाहिए। अंत के दिनों में आग की सेवकाई हमको करना चाहिए। मेरे प्रियो, मूसा आग से मेरे प्रियो दर्शन देखकर, आग का दर्शन देखकर वो अपने आप के अंदर आपको लेकर आए। परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर आग से होकर, यहाँ पर प्रभु की वचन में 2 में, निर्गमन 3:2 में, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में, झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं होती। आज परमेश्वर हमारा जीवन में परमेश्वर की आग को लाना चाहते। परमेश्वर हमारा जीवन में आग से हमको भरना चाहते। ये कब हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा? मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं आपको आग से प्रभु भरे। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो हम लोग प्रभु के लिए जलते रहे, दीपक के समान रहे। और मेरे प्रियो एक यानी यूहन्ना के बारे में 5:35 में लिखा रहता है, वो जलता हुआ दीपक। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 5:35 आयत पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 5:35 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बाइबल में लिखा रहता है, वो जलता हुआ दीपक करके लिखा रहता है। इस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 5 अध्याय प्रभु की वचन में, 5 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार, देखिएगा यहाँ पर। हालेलुया, आपको फायर का विजन मिलने पाए। आज परमेश्वर का फायर का विजन मिलने पाए यीशु के नाम से। और वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। 5:35 में यूहन्ना के बारे में, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, वह जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था, ऐसा लिखा हो। यीशु के सामर्थी नाम से मेरे प्रियो, फायर का विजन मूसा को प्रभु दिए थे। प्रभु की वचन में निर्गमन का 3 से 6 तक। आज मेरे प्रियो, वो फायर का विजन प्रभु आज के समय, आज के दिनों में कुछ लोगों को देने चाह रहा है। और मेरे प्रियो, उस आग का विजन के द्वारा परमेश्वर लीड करने चाह रहा है, गाइड करने चाह रहा है। और मेरे प्रियो, आग से भरा हुआ सेवकाई, मेरे प्रियो, वी आर लिविंग इन द डेज ऑफ एलाइजा। एलाइजा के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द डेज ऑफ एजकेल के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द डेज ऑफ डैनियल।
डैनियल के दिनों में हम लोग जी रहे। तो एलाइजा का दिन क्या थे मेरे प्रियो? एलाइजा का दिन मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ डेज ऑफ रिवाइवल, जागृति का दिन, एलाइजा का दिन। व्हाट अबाउट एजकेल? एजकेल का दिन क्या थे मेरे प्रियो? एजकेल का दिन डेज ऑफ ड्राई बोन्स बिकमिंग अलाइव। मेरे प्रियो सूखी हड्डियां मेरे प्रियो सेना बनने का दिन थे, डेज ऑफ रेस्टोरेशन, एजकेल का दिन। और व्हाट अबाउट डैनियल? डैनियल का दिन क्या थे? डैनियल का दिन मेरे प्रियो डेज ऑफ नोइंग मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। मेरे प्रिय अन टाइम का मिस्ट्रीज जानने का दिन है डेज ऑफ डैनियल। डैनियल के जैसा मेरे प्रियो परमेश्वर के बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने वाला होना चाहिए यीशु के नाम से। मेरे प्रिय बाइबल में मैं 4 लोग के बारे में बताना चाहता हूं जिनको आँख का दर्शन मिला। मेरे प्रियो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू टुडे माय फ्रेंड्स। ये दूसरा दिन है मेरा फास्टिंग का। मेरे प्रियो आँख का विजन्स के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो फायर के ऊपर मेरे प्रियो होली स्पिरिट का फायर के ऊपर 50 टॉपिक्स मिला है मुझे। इस 50 टॉपिक्स मेरे प्रियो आने वाला 50 दिन में ये 50 संदेश यूट्यूब में और मेरे प्रियो फेसबुक में और साथ ही साथ जूम ऐप पे चलता रहेगा। आज प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में आइज़ाया को देखिए, सेकंड पर्सन जिसको आँख का दर्शन मिला। देखिएगा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 6 का 1 से 5 या 1 से 7 तक आइज़ाया की पुस्तक। यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय एक स्वर्गदूत आकर मेरे प्रिय यहाँ पर आग लगा देता है मेरे प्रिय आइज़ाया के मुंह पे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय इस वचन को देखिएगा। आइज़ाया ये सबसे बड़ा अध्याय, बड़ा पुस्तक बाइबल में कुछ है तो वो आइज़ाया की पुस्तक। उस आइज़ाया के पुस्तक में 6th चैप्टर में यदि हम देखेंगे परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा हुआ है, सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट, कॉलिंग ऑफ आइज़ाया फॉर मिनिस्ट्री। मेरे प्रियो आइज़ाया की बुलाहट को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर फायर मिनिस्ट्री कराने से पहले मेरे प्रियो हाई लेवल की सेवकाई कराने से पहले आँख का दर्शन देता है परमेश्वर, फायर का दर्शन देता है परमेश्वर। ऐसे एग्जैक्टली प्रेरित लोग को मेरे प्रियो पेंतकोस्त के पर्व के दिन 2 अध्याय 1 से 4 तक मेरे प्रियो आँख का जीभे दिखाई दिए और रबा शाला रबाओ और रिखला रबा अंदर शाला रबाओ। मेरे प्रियो प्रेरितों के काम की पुस्तक में 1 का 20 लोग के ऊपर आग का जीभो उतर कर आए। पेंतकोस्त के पर्व के दिन वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। मेरे प्रियो अंत के दिनों में जो आग को कैरी करेंगे, जो लोग मेरे प्रियो वाचा का संदूक को जो कैरी करेंगे, जो लोग मेरे प्रियो आग के लेके चलेंगे, वे मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए सुपर नेचुरल फायर मिनिस्ट्री कर पाएंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रेरित लोग के जैसा मेरे प्रियो नबी एलाइजा नबी के जैसा, जॉन द बैप्टिस्ट के जैसा, यीशु मसीह के जैसा, रेनहार्ड बांके के जैसा मेरे प्रियो हम लोग को आग को लेके चलना चाहिए। परमेश्वर मेरे प्रियो वो भस्म करने वाला आग है हमारा परमेश्वर, और गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। आज मैं कहना चाहता हूँ वो यदि आपके अंदर है मेरे प्रिय, यदि वो मेरा अंदर है, हम आग से भरा हुआ जीवन जिएंगे, फायर फिल्ड लाइफ जिएंगे हम लोग। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आइज़ाया की पुस्तक 6 का 1 से 7 तक इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे
2 पंखे से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने के वाले के शब्द से टेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुआं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। नीचे तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। 6:6 में हजया की पुस्तक में देख सकते हम लोग। मेरे प्रियो, कुछ लोगों के पास, कुछ सेवक लोग के पास परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्गदूतों को भेजने चाह रहा है, सरापी परमेश्वर भेजने चाह रहा है। मेरे प्रियो, कुछ फायर एंजल्स को, मेरे प्रियो फायरी एंजल्स को प्रभु रिलीज करने चाह रहा है। अब मेरा मिनिस्ट्री में एंजल्स रहेंगे, फायरी एंजल्स रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोगों के साथ मेरे प्रियो फायर एंजल्स रहेंगे। जैसा मेरे प्रियो एलिशा के पास परमेश्वर भेजे थे अग्निमय रथ और घोड़े, जैसा परमेश्वर एलिशा को उठा के ले जाने के लिए अग्निमय रथ घोड़े को जब भेजे थे परमेश्वर, आग की रथ और घोड़े, वही परमेश्वर मेरे प्रियो यहाँ पर आइजया को दर्शन दिख रहा था। उस दर्शन में आइजया क्या देख रहा था मेरे प्रियो? परमेश्वर का सिंहासन देख रहा था, परमेश्वर को देख रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ पर सरापिम स्वर्गदूतों को जो 6 पंख वाले होते उनको देख रहे थे और मेरे प्रियो चिल्ला रहे थे, अशुद्ध होठ वाला हूँ। तो परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में दूसरा व्यक्ति जिसको फायर विजन परमेश्वर दिखा है। क्योंकि मेरे प्रियो मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का मेरे प्रियो तीसरा विषय बताऊंगा तो पता चलेगा। दानियल तीसरा व्यक्ति जिसने फायर का, आग का दर्शन देखा था, बाइबल में हम देख सकते। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सिंहासन भस्म करने वाला, मेरे प्रियो धड़कते हुए आग के जैसा परमेश्वर का सिंहासन है। जहाँ परमेश्वर बैठते हैं वो अभी बताने चाह, परमेश्वर के सिंहासन के सामने मेरे प्रियो आग का नदी बहते रहता है। यीशु के नाम से मेरे प्रियो वो नदी हमारा कलीसियाओं में बहने पाए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने बहने वाला उस मेरे प्रियो रिवर ऑफ फायर, मेरे प्रियो फायर रिवर, और रबा शिखर बंदर शलनबा, वो आपके घर में बहने पाए, वो आपके रबा शलनबा आपके मिनिस्ट्री में बहने पाए, और रियल बंदर शलनबा वो आपके सामने बहने पाए, फायर बहने पाए। मेरे प्रियो, ये फायर जब आएगा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का फायर आएगा, मैं कहना चाहता हूं हमारा मिनिस्ट्री मेरे प्रियो, हमारा मिनिस्ट्री फायर से चमकेगा, हमारा सेवकाई चमकेगा, हमारा मेरे प्रियो कलीसिया चमकेगा जब फायर काम करने लगता है परमेश्वर के वचन में। दानियल की पुस्तक में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आइजया के आंखों, मेरे प्रियो आइजया के पास एक सराप 6:6 आइजया की पुस्तक में लिखा है, अंगारा लिए हुए मेरे प्रियो उसके जीभ पे लगा है, तो उसकी अशुद्ध ओट शुद्ध हो गया था। मेरे प्रियो, अभी के समय पे कलीसिया शुद्ध होना चाहिए, कलीसिया के लोग शुद्ध और अपने आप को शुद्ध और पवित्र मेरे प्रियो करना चाहिए। परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो फायर के विजन्स को देखते हैं। बहुत लोग हैं मेरे प्रियो यानी डराने वाला स्वप्नों को देखते हैं।
बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो स्वर्गदूतों का दर्शन देखते हैं, बहुत कम लोग हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का दर्शन देखते हैं। ये अंत के दिनों में मेरे प्रियो परमेश्वर का स्वप्न, परमेश्वर का दर्शन हम लोग को, स्वर्गदूतों का स्वप्न, स्वर्गदूतों का दर्शन हम लोग को देखते रहना चाहिए। तब जाके हम लोग परमेश्वर के लिए एक विशेष सेवकाई हम कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो चलिए तीसरा व्यक्ति जिसको आग का दर्शन मिला वो मेरे प्रियो बाइबल में दानियेल, दानियेल की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं 7वां अध्याय में, दानियेल की पुस्तक 7वां अध्याय 9 और मेरा प्रियो 10 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। दानियेल की पुस्तक अध्याय 9 का 9 और 7 अध्याय 9 आयत और 10 आयत। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजाला और सिर के बाल निर्मल और ऊन सरीखे थे, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। और मेरे प्रियो उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। मेरे प्रिय यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर की वचन है। तीसरा व्यक्ति जिसको फायर का विजन मिला, नंबर 1 मोसेस, मूसा को आग का दर्शन मिला। नंबर 2 आइज़ाया को आग का दर्शन मिला। नंबर 3 दानियेल जिसको आग का दर्शन मिला। मेरे प्रियो जिनको जिनको आग का दर्शन मिला वो मेरे प्रियो महत्वपूर्ण सेवकाई किए, फायर मिनिस्ट्री किए। वे आज यीशु के नाम से जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके अंदर आग आने पाए, आपके घरों में आग आने पाए, पवित्र आत्मा की आग आने पाए। मेरे प्रियो आपकी समस्या परमेश्वर जलाएंगे, आपके घर में काम करने वाले बुरी आत्माओं को परमेश्वर जला देंगे, नष्ट कर देंगे। आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मेरे प्रियो जहाँ फायर कम्स, जहाँ आग मेरे प्रियो आता है, आती है, वह सब कुछ खत्म हो जाता है, वह सब कुछ नया हो जाता है। परमेश्वर की वचन में देखिएगा 3 बार यहाँ पर फायर के विषय में दानियेल लिखा है। 7 का 9 आयत 10 आयत में परमेश्वर का सिंहासन अग्निमय है। परमेश्वर आग के ऊपर बैठा हुआ है, आग कैसे सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। और लिखा है वहाँ पर मेरे प्रियो उस सिंहासन के नीचे उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे, धधकते हुए आग। और परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 10 आयत में उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी, आग की धारा निकल कर बह रही थी। मेरे प्रिय आग की धारा परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग की धारा बह रही थी। आज मेरे प्रियो वो आग की धारा आपके जीवन में बहने पाए, वो आग की धारा आपके लाइफ में बहने पाए, उस आग की धारा आपके मेरे प्रियो और रबा शलारबा और रियलरबंदरब शलारबा जहां आप काम करते हैं वहां पे आग के धारा बहने पाए यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो आपके दिमाग में आपकी यानी प्रभु का फायर आने पाए, आपकी आंखों में फायर आने पाए, आपके जीभ में फायर आने पाए, आपके मेरे प्रियो आपके स्पिरिट में आप परमेश्वर की आग आने पाए, आपके शरीर में परमेश्वर की आग आने पाए, उस फायर अनॉइंटिंग आपके सिर के ऊपर आने पाए, उस आग के जीभे आपके जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। फायर मिनिस्ट्री कीजिए मेरे प्रियो। आग की विजन, फायर विजन जिसको मिला तीसरा व्यक्ति बाइबल में दानियेल। मेरे प्रिय 1-2 लोग के बारे में और बताना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो हम लोग नूह के दिनों के समय में जी रहे, लूत के दिनों के समयों में हम लोग जी रहे। तो मेरे प्रियो हमारा समय मेरे प्रियो हमको याद रखना चाहिए, वी आर इन द डेज ऑफ एलाइजा, वी आर इन द डेज ऑफ एस्केल, वी आर इन द डेज ऑफ दानियेल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेज ऑफ एलाइजा का मतलब है मेरे प्रियो फायर रिवाइवल,
आग के जागृति। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एलाइजा फायर फील्ड में फायर प्रॉफिट थे, फायर मिनिस्ट्री किए। तो आज परमेश्वर की वचन में आप लोग मेरे प्रियो परमेश्वर की आग से अपने आप को भरते चाहिए। गुनगुना मत रहिए, ठंडा मत रहिए, फायर के साथ भर के मेरे प्रियो आपकी जीवन रहना चाहिए। 7वां कलीसिया में, लौदोकिया कलीसिया में मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, तू ना गरम ना ठंडा, तो गुनगुना करके परमेश्वर कहता। लूकवार्म कंडीशन, दोनों तरफ रहने वाला जीवन नहीं रहना चाहिए। ठंडा रहना मतलब भक्ति से मेरे प्रिय ठंडा पड़ जाना, विश्वास में प्रार्थना में ठंडा हो जाना। और गर्म होना, हॉट होना मेरे प्रियो यानी पवित्र आत्मा से, आग से अपने आप को भरते जाना। ये फास्टिंग प्रेयर्स, ये फायर प्रेयर्स मेरे प्रियो में रखने का इंटेंशन है। सब लोग के जीवन में मेरे प्रियो फायर ऑफ द होली स्पिरिट आने पाए, और मेरे प्रियो वो आग के जीवे आने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर मेरे प्रियो एंड टाइम पे जिसका सेवकाई मेरे प्रियो, जिन लोग मेरे प्रियो अपने आप को पवित्र आत्मा से, आग से भरते चाहते हैं, उनका सेवकाई बढ़ता जाएगा। जिसके सेवकाई में मेरे प्रियो चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे, वो सेवकाई बढ़ता जाएगा। और मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठे भविष्यवाणी प्रचार करने वाला सेवकाई बढ़ेगा, ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे प्रियो झूठे झूठे अन्य भाषा बोलकर लोगों को मेरे प्रियो अपने तरफ खींचने वाला सेवकाई वो ज़्यादा साल के लिए, ज़्यादा समय के लिए वो नहीं रहेगा। चंगाई छुटकारा मेरे प्रियो करते हुए लोगों को मेरे प्रियो, लोगों को अगर मिसगाइड करेंगे, उनका सेवकाई ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। मेरे प्रियो सही भविष्यवाणी करने वाला सेवकाई वो लंबा चाहेगा। मेरे प्रियो सही भविष्यवक्ता का सेवकाई वो लंबा चाहेगा। मेरे प्रियो जो सही अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला सेवकाई, जो सही रीति से भविष्यवाणियाँ, सही रीति से मेरे प्रियो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला सेवकाई, सही रीति से चंगाई छुटकारा करने वाला वो सेवकाई वो लंबा चाहेगा यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। सब लोग मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, सब प्रकार का वचनों को सुनते जा रहा है और लोगों को ये मालूम नहीं है कौन सा संदेश सही है, कौन सा प्रचार गलत है, कौन सा टीचिंग सही है, कौन सा टीचिंग गलत है, पहचान नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। इस टाइप का मेरे प्रियो वचन को लोग सुन रहे हैं अंत के दिनों। आज परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो फायर का विजन, आग का दर्शन यदि आपको दिखेगा, आपके अंदर आग आ जाएगा, आपके अंदर फायर आ जाए। तो मेरे प्रियो मैं बस एक दो विषय और बताकर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। फायर विजन्स, आग की दर्शन। मेरे प्रियो विजन ऑफ फायर, आग का दर्शन। सबसे पहला मूसा को निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 2 से 6 तक मूसा को आग का दर्शन दिखा था। नंबर 2 मेरे प्रियो प्रभु की वचन में आयशया की पुस्तक अध्याय 6 का 1 से 7 आयशया को मेरे प्रियो आग का दर्शन दिखा था। नंबर 3 दानियल को आग का दर्शन दिखा था बाइबल में। चलिए 2 लोग और बताकर संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ जिसको आग का दर्शन दिखा था परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो चौथा व्यक्ति जिसको आग का दर्शन दिखा था, बहुत सारा रेफरेंस है, नोट करना चाहेंगे नोट कर सकते हैं। एहजकेल की पुस्तक को, एहजकेल को परमेश्वर की वचन में फायर का दर्शन मिला, आग का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन आग के रूप में मिला बाइबल में। एहजकेल की पुस्तक अध्याय 1 का 4 में, 13 में और 1 का 26 में, 27, 28 इन वचनों में यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो, एहजकेल की पुस्तक 1 का 4 में, 13 में, 1 का 26, 27, 28 में, एहजकेल की पुस्तक अध्याय 10 का 2, 6, 7 ये सब जगह मेरे प्रियो, ये सब जगह एहजकेल को आग का दर्शन दिखा था, परमेश्वर की आग का दर्शन दिखा था। चलिए हम देखते हैं और एक व्यक्ति के बारे में और देखकर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा इस प्रकार है।
यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 1 का 4 और 13। हालेलुया। यस, अध्याय 1 का 4। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घाट और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचे बीच से चलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। 1 का 4 में लिखा है प्रभु की वचन। और मेरे प्रिय यहीं पे 1 का 13 पढ़ना चाहता हूँ। 1 का 13, जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मसालों के समान दिखाई देते थे। वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। 14, जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यानी आँख का दर्शन ज़्यादा देखने वाला यहेजकेल कह सकते हैं हम लोग। आँख का दर्शन ज़्यादा देखने वाला यहेजकेल कह सकते हैं हम लोग। 1 का 4 में देखा और 1 का 13 में देखा और 1 का 26, 27, 28 को बताना चाहते हैं यहेजकेल की पुस्तक। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। मेरे प्रियो 28, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसा कोई बातें करता है। मेरे प्रिय, यहोवा का दर्शन आग के जैसा यहेजकेल को दिखाई दिया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। 13 अध्याय में प्रभु की वचन में 12 अध्याय में प्रियो इब्रानियों की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। देखिएगा उस आयत को मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 का 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर, इब्रानियों का 12 का 29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर। वो आपके घरों में मेरे प्रियो जादू टोना का पावर्स को जला देंगे। आपके घरों में मेरे प्रियो उस फायर को रिलीज करेंगे, दुष्ट आत्माओं को जला देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आग से दुष्ट आत्मा कांपते तरतराते हैं, शैतान कांपता है, डरता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग बहता है। परमेश्वर के सिंहासन आग से भरा हुआ है। उसकी मेरे प्रियो सिंहासन का पहिया, वो भी मेरे प्रियो व्हील्स, वो आग जला रहता है। परमेश्वर आग के समान दिखाई देता है। आज मेरे प्रियो, उस आग आपके जीवन में जब आएगा, आप भी परमेश्वर के लिए अपने आप को आग से भर देंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर की आग से भर लो। अपने आप को पवित्र आत्मा की आग से मेरे प्रियो भर लो। बाइबल में यीशु मसीह कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। वो अच्छा होता है वो अभी मेरे प्रियो वो जलता। बाइबल में लूका रसूल समाचार 12 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, मजा आता है उस वचन।
12 अध्याय इस प्रकार है, मैं पृथ्वी पर आग लगाना है। हालेलुया। 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। लूका 12 अध्याय 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। आमीन। मेरे प्रियो, वो आग अभी सुलग जाती, वो टाइम अभी अच्छा है आपके जीवन में। परमेश्वर की आग लगने पाए आपके जीवन, आपके घर में पवित्र आत्मा की आग लगने पाए, ताकि बुरी चीज सब जल जाए। आपके मेरे प्रियो सेवकाई में आग लगने पाए, ताकि दुष्ट आत्माएं जल जाने चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुछ बेहतर गंभीर बातें लिखा रहता। प्रभु चाहते हैं नीचे, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, जब तक वह ना हो ले तब तक मैं किसी व्यर्थ में रहूंगा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, वो आग आने वाला आपके लाइफ में, वो आग आने वाला है। पेंतकोस्त के पर्व के दिन मेरे प्रियो, जो रियल में जो आग के जीवे आए थे, प्रेरितों की काम की पुस्तक 2:1-4, वो आग आपके जीवन में आने पाए, वो आग आपके लाइफ में आने पाए। मेरे प्रियो, हमारा फाइनेंस में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग आने पाए, ताकि मेरे प्रियो जो फाइनेंस को जो रोक रहे, वो दुष्ट आत्मा जल जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाएंगे। 50 टॉपिक्स प्रभु दिया है आग के विषय में, पवित्र आत्मा की आग के विषय। मेरे प्रियो, आने वाला 50 दिन में ये 50 संदेश प्रभु चाहेंगे मैं जरूर ये 50 संदेश में बताऊंगा। फायर विजन्स के बारे में हम सुन रहे हैं। मेरे प्रिय, समाप्त करेंगे 10:2 और 6-7 पढ़ के यहेजकेल की पुस्तक 10 अध्याय 2 आयत 6-7 आयत। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच केरूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को केरूब के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। ये 10:2 में लिखा हुआ है, नीचे 10:6। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर केरूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बार बार यहेजकेल आग का दर्शन देखता है, बार बार। लास्ट और फाइनल बताकर समाप्त करूंगा 10:7। तब करूब के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी, और वह उसे लेकर बाहर चला गया। केरूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर इस पूरा अध्याय में कई बार आग के वर्णन लिखा रहता है 10 अध्याय में। मेरे बताने का इंटेंशन मेरे प्रियो, प्रेरितों की काम की पुस्तक 2:1-4 में जब मेरे प्रियो पेंतकोस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक और आग का अभिषेक जब उनके ऊपर उतर आया, 120 लोग के ऊपर, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, बोलने की सामर्थ्य मिला उन लोग को, और वे मेरे प्रियो पतरस की एक प्रचार से 3000 लोग प्रभु में आ गए। वैसे मेरे प्रियो सामर्थ्य से भरा हुआ सेवकाई, आग से भरा हुआ सेवकाई अंत के दिनों में हम सबको करना है। और मेरे प्रियो होली स्पिरिट की फायर को हमको देखना है। मेरे प्रियो परमेश्वर की आग को हमको देखना है, फायर विजन्स को हमको देखना है। तब जाके सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, तब जाके सब चीज़ खत्म हो जाएंगे, तब जाके सब चीज़ दूर हो जाएंगे। वो आग वैसी आपके जीवन में डिफरेंस लेकर आएगी। आइए हम लोग मेरे प्रियो इस फायर विजन्स आप लोग को मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए।
आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, फायर विजन्स आपके प्रिय लोग देखने पाए यीशु के नाम से, आग की सेवकाई आपके प्रिय लोग करने पाए यीशु के नाम से, सबके जीवन में आपके फायर आने पाए, आपके प्रिय लोग के ऊपर द्वारा प्रभु जी आपके प्रिय लोग से आप बात कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। सबके ऊपर आपकी आग आने पाए, आपके अभिषेक से भर दो पिता सबको, पिता आपके फायर अनॉइंटिंग रिलीज की तरह करिए पिता परमेश्वर, सब जगह सेवकाई में आपकी आग आने पाए, आपके प्रिय लोग के जॉब के जगह पर आपकी फायर आने पाए, आपके प्रिय लोग के प्रभु जी ऑफिस में फायर आने पाए, आपके प्रिय लोग के घरों में आग आने पाए प्रभु जी, स्तुति पिता, सब जगह फायर लगाइए पिता, आग लगाइए पिता परमेश्वर, होली फायर को प्रभु जी आप रिलीज कीजिए पिता परमेश्वर, और सब दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं जला दो प्रभु जी परमेश्वर, नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपके प्रिय लोग को आपके फायर से भर दो पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग को आपके फायर से भर दो पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, जैसा आपके आग के रथ, आग के घोड़े प्रभु जी जैसा एलिजा को दिखाए, जैसा एलिशा को दिखाए, सबको प्रभु जी आपका फायर का विजन्स दिखने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता, हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, विशेष कार्य, विशेष आशीष आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, वो आग के जीवे जो पेंतकोस्त के पर्व के दिन आए वो सबके ऊपर उतर कर आने पाए, प्रभु सबकी सेवकाई में संपन्नता की आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के विशेष और रबा आपके प्रिय लोग के जीवन में विशेष कार्य होने पाए, विशेष ब्लेसिंग्स आने पाए, जितने लोग देख रहे पिता सबको स्पर्श कीजिए पिता, सबको छू लीजिए प्रभु, बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु, अंधे लोग देखने पाए यीशु के नाम से, गूंगे लोग मेरे प्रिय बोलने पाए, बहरे लोग सुनने पाए यीशु के नाम से, यह फाता यीशु के नाम से खुल जाना चाहिए प्रभु, अशुद्ध आत्माएं, बुरी आत्माएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, हर एक डिमोनिक पावर्स को, विचक्राफ्ट पावर्स को नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर, फायर को रिलीज कीजिए पिता, सब जगह आग जाने पाए, आग बहने पाए यीशु के नाम से, फायर से भर दो पिता, आग से भर दो परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। हम लोग थोड़ा सा आज ये टाइम हमारा जूम का टाइम है, बट हम लोग जूम मीटिंग ना रखते हुए फेसबुक में लाइव दिए हैं, और मेरे प्रियो कल भी 8 से 9 और 9:30 से 10:30 फायर के ऊपर तीसरा दिन का मैसेज रहेगा, और फायर का प्रेयर भी रहेगा। जरूर आप लोग मेरे प्रियो अपने आप को मेरे प्रिय आग से भरते चाहिए, पवित्र आत्मा का फायर फिल्ड लाइफ, आग से भरा हुआ जीवन आप जीते रहिए। प्रभु चाहेंगे तो कल फायर फिल्ड लाइफ के बारे में या फायर अनॉइंटिंग के बारे में कल हम वचन सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस मॉरिशस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।